प्रणाम दोस्तों। आज की कहानी YouTube चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी भगवान राम और केवट की कहानी है। भगवान राम जब वनवास के लिए अपना राज परिवार अयोध्या नगरी को छोड़कर जाने को समुद्यत हुए तो माता सीता भी चलने के लिए तत्पर हो गई। लघु भ्राता लक्ष्मण भी जिद कर बैठे कि मैं तो राम के साथ ही जाऊंगा। और अंततोगत्वा राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए प्रस्थान कर गए। अयोध्या सुनी सुनी हो गई। तब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे, ननिहाल गए थे। ये सारी कथाएं आपको विदित है, आप जानते हो। आज एक इसी कथा में से एक रहस्य का उद्घाटन मैं करने जाऊंगा जो कि केवट से संबंधित है। दोस्तों, जब वनवास से वे जाने लगे, वनवास में भयानक जंगल, कंटकाकीर्ण झाड़ियां, चारों तरफ हिंसक जंतु, पर राम और लक्ष्मण दोनों क्षत्रिय कुल के थे। डरने का तो कोई नाम ही नहीं आता है। इसके पूर्व जब गौतम ऋषि के आश्रम की तरफ से वे जा रहे थे तो आप सबको विदित है, उस कहानी को मैं कभी उसका भी रहस्योद्घाटन किसी ना किसी दिन अपनी इस आज की कहानी में जरूर करने की कोशिश करूंगा। अहिल्या, जो कि गौतम ऋषि की पत्नी थी, और इंद्र अहिल्या के ऊपर मोहित हो चुके थे। अब अहिल्या के साथ में उनको समागम करना था, पर उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने गौतम ऋषि का ही रूप धारण कर लिया। जब गौतम ऋषि जी स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जाने वाले थे तो उन्होंने आधी रात को ही मुर्गे को ध्वनि करने को लिए कह दिया, कुकुड़ुक्कू करके, ताकि उन्हें आभास हो कि बस अब ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, दिन उगने वाला है, तो फटाफट वे आधी रात को ही चले गए। पर अहिल्या सती सावित्री थी। उन्होंने इंद्र को पहचान लिया और इंद्र को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। जब गौतम ऋषि वापस आए तो उन्होंने भी जाते हुए इंद्र को देखा तो अपनी पत्नी को भी उन्होंने श्राप दे दिया कि तू शीला हो जाएगी, मतलब पत्थर बन जाओगी। अनुनय विनय करने के पश्चात उन्होंने कहा कि जब भगवान राम इस त्रेता युग के अंदर अवतार लेंगे और जब वे इस हमारे आश्रम की तरफ से जाएंगे तो उनके चरण स्पर्श से ही तुम वापस पत्थर से नारी बनोगे। ये कहानी भी आपको करीब करीब विदित है। इसी कहानी का संदर्भ इस कथा में भी है आज की, इसलिए मेरे को इतना भूमिका बनाकर बताना पड़ा। तो गौतम ऋषि के आश्रम में जब राम, लक्ष्मण और सीता आ रहे थे तो उनके चरण स्पर्श से वो शीला फिर से नारी के रूप में आ गई। अब मौका आया गंगा पार करने का। सुविशाल सरयू नदी, जिसे कि हम गंगा के नाम से भी जानते हैं, उस गंगा को पार करना, इन भुजाओं में इतनी ताकत नहीं है कि कोई गंगा को पार, विशाल समुद्र जैसी ही गंगा। अब केवट वहां पर इंतजार कर रहा था। उसका तो यही काम था, यात्रियों को
अपनी नौका में बैठाना और गंगा पार कराना। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जब केवट की उस नौका के पास किनारे पर आए तो भगवान राम ने केवट से कहा कि केवट भैया, थोड़ी नाव को नजदीक किनारे पर रख लीजिए ना, ताकि सीता को कष्ट नहीं होगा उसमें बैठने के लिए, और आप हमें गंगा पार करा दीजिए। केवट बोलने लगा कि आप कैसी बात कर रहे हो, आपको मैं गंगा पार नहीं करा सकता, बीच में ही आप तो तिर जाओ और मैं डूब जाऊं। भगवान राम मुस्कुराया और कहने लगे, मैं समझा नहीं, क्या तुम्हारी नौका हम तीनों का भार उठाने में समर्थ नहीं है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा, नहीं, मैंने इन चरणों के रज की महिमा बहुत सुन के रखी है। रघुकुल नंदन, मैं आपको जानता हूं, इस चरणों की रज में जादू टोना है। राम आश्चर्यचकित होकर लक्ष्मण के साथ उस केवट को देखने लगे तो केवट ने कहा कि हे प्रभु, इसकी महिमा का बखान मैं क्या करूं? मैंने सुना है कि आपके चरणों की रज से पत्थर की शिला भी नारी बन गई। यदि ये मेरी काष्ठ की नौका आपके चरण रखती कुछ और बन गई तो मेरा तो आजीविका का साधन ही चला जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं बैठा सकता, माफ कीजिएगा। राम दुविधा में फंस गए। इतनी सुविशाल गंगा को अब हम कैसे पार करेंगे? राम ने कहा, कुछ उपाय है इसका? हां, एक उपाय है। केवट कहने लगा कि आपके चरणों को हम गंगा के पवित्र जल से पहले रगड़ रगड़ कर धोएंगे। रज का इतना सा कण भी वापस उसमें नहीं रहना चाहिए। प्रक्षाल करेंगे और उस पानी को मैं खुद पहले पीऊंगा। यदि मुझे कुछ नहीं हुआ तो समझ लूंगा कि इसमें कोई जादू टोना नहीं है, फिर मैं आपको मेरी नौका पे बिठा सकता हूं, नहीं तो भूल जाओ। राम जी हंस पड़े और केवट का पूर्व जन्म तो वे जानते ही थे, मुस्कुरा उठे। फिर भी बोले कि केवट भैया, मैं भी एक साधारण मानव हूं, मैं कोई जादू टोना नहीं जानता हूं। नहीं नहीं नहीं, कृपा निधान, आप कुछ भी बोलो, जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया। अब आपके ऊपर है, आपको गंगा पार करना है या नहीं करना है। करना है तो आपके चरणों का प्रक्षाल तो मैं करने वाला हूं, उसके बिना आपको मैं मेरी नौका पर तो चढ़ने ही नहीं दूंगा। सीता मैया और लक्ष्मण भगवान राम की तरफ देखने लगे कि अब क्या करें। भगवान राम ने मौन स्वीकृति लक्षणम, मौनम स्वीकृति लक्षणम जो संस्कृत में कहावत है, केवट ने जोर से आवाज दिया, है पार्वती, जल्दी गंगा जल भर के लिया फटाफट आ। और जब उसकी पत्नी केवट की गंगा जल का घड़ा भर के ले आई, वो गंगा जल डाल रही है और केवट अपने घुटने के ऊपर, जो बड़ी शिला के ऊपर भगवान राम बैठ गए और घुटने पर अपना उनका पैर रखकर नीचे पारात रखकर बड़ी उसके अंदर प्रक्षाल कर रहे हैं, धो रहे हैं और बार बार लक्ष्मी जी की, और जो कि इससे पहले अब तो सीता जी है, पर जब भगवान विष्णु का अवतार था राम जी का, शेष नाग के ऊपर सो रहे थे, वो बात याद कर ली उस केवट ने और लक्ष्मी अब बनी सीता की तरफ निहारने लगे और फिर
शेषनाग जो अब लक्ष्मण बने थे उनकी तरफ निहारने लगे और देखने, अब रोको मुझे, तुम्हारे अंदर क्या ताकत है क्या? बात ऐसी हुई, इससे पहले जो केवट का पूर्व जन्म है वो आपको सुनाने जा रहा हूं। भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर सोए हुए थे। उनके सुकोमल पैरों को लक्ष्मी दबा रही थी, क्योंकि लक्ष्मी के हाथ इतने सुकुमार थे कि तो भी कभी कभी थोड़ा सा भी जोर से दबा लिया तो भगवान विष्णु को तकलीफ होती थी। ये बात शेषनाग जानते थे। हजारों योजन दूर उस पूरे क्षीर सागर के अंदर, क्योंकि उस समय पृथ्वी पूरी की पूरी जलमग्न हो गई थी, बहुत कम जीव जंतु बचे थे। एक कछुआ जो कि बार बार देख रहा था कि किसी भी तरह से भगवान विष्णु के अंगूठे का स्पर्श कर लूं और अपने इस जीवन को धन्य कर लूं। वो आता था छुपते छुपाते, पर जैसे ही शेषनाग की नजर, क्योंकि हजारों फण उस कछुए के ऊपर पड़ती, ये कभी पानी के भीतर छुप जाता, कभी वापस मुंडी निकाल कर बड़ी लंबी गर्दन करके, बस चरण इतनी दूरी पर थे एक बार तो, और कछुआ यहां तक आ चुका था। पर जैसे ही शेषनाग की नजर पड़ी, उन्होंने ऐसी फुंकार मारी, उस फुंकार से हजार योजन दूर कछुआ चला गया। इन्होंने सोचा कि अब आएगा नहीं, पर हर बार ये आता रहा। अचानक भगवान विष्णु की आंख खुली और देखा, अरे ये तो कछुआ मेरा स्पर्श करके मुक्त होना चाहता है। पर ये शेषनाग और लक्ष्मी भी कई बार देख लेती तो उसे दूर कर देती, कहीं जख्म ना कर दे। उन्हें नहीं पता था कि ये कछुआ तो मुक्ति चाहता है। उन्हें लगा कि अंगूठे को यदि मुंह में ले लेगा खाने के लिए तो भगवान को तो जख्म हो जाएगी। इनकी ये सोच थी। आखिर भगवान ने मन ही मन उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें तो ऐसा मौका मिलने वाला है, तुम चिंता मत करो। और यही कछुआ केवट के रूप में जन्मा। इसके पहले और एक भाव उसका हुआ, उसमें भी बहुत तकलीफ दी। शेषनाग ने और लक्ष्मी जी ने उनको नजदीक नहीं आने दिया। वो भी कभी मौका मिला तो जरूर मैं आपके सामने कहूंगा। अब यही केवट जो कि कछुआ था, दोस्तों आराम से उनकी तरफ देख रहा है, और भगवान राम के, जो कि त्रेता युग में विष्णु के ही अवतार भगवान राम हुए, और उनके चरणों का अच्छी तरह से प्रक्षाल कर रहा है। और प्रक्षाल करते करते हर्षाश्रु उसके आंखों से निकल रहे हैं, और उसने याद दिलाया कि याद करो लक्ष्मण जी, तुम शेषनाग थे, और याद करो सीता मैया, तुम लक्ष्मी थी। जब मैं बार बार भगवान के चरणों का स्पर्श करने के लिए आता था तो आप मुझे उनके चरणों के अंगूठे को छूने तक नहीं देते थे। आज मैं अच्छी तरह से प्रक्षाल करके उसका आचमन भी करूंगा तो भी तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान को भी भक्तों से काम आता है कभी ना कभी। किसी ने ठीक ही कहा है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, अवध छोड़ प्रभु मन को ध्याए, सिया राम लखन गंगा तट आए, केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। तब तो मैं आ रहा था हजारों योजन दूर दूर से, तब तुम मुझे फुफकार से भगा देते थे। आज तो मेरे घर पे ही तुम आ गए हो। आहा, हाथ जोड़कर केवट मन ही मन हर्षा रहा था, और अपनी पत्नी पार्वती से उसने कहा कि अब अच्छे से प्रक्षाल कर, तू भी आचमन कर। अंत में वे बोले कि प्रभु तुम्हारा और मेरा एक ही बिजनेस है, मैं गंगा पार करता हूं और आप भवसागर पार करते हो, दोनों का सेम बिजनेस है। जब भगवान
गंगा पार करके उस केवट को उतराई बोलते हैं। कुछ पैसा, टोकन, जैसे हम टिकट के जो पैसे लगते हैं, भाई नाव में चढ़ाया तुमने, तुमने पार करा दिया, ये तुम्हारा मानधन। केवट ने कहा मैं मानधन नहीं लूंगा, क्योंकि आपका और मेरा दोनों का बिजनेस एक है। मैं गंगा पार कराता हूं और आप भव सागर से पार कराते हो। मैंने आपको पार कर दिया, गंगा के इस छोर से उस छोर तक पहुंचा दिया। अब बारी आपकी है, भव सागर से पार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है। और मुझे मेरी उतराई देना चाहते हो तो मेरे पूरे खानदान को, पूर्वजों को भी मुक्ति मिले, ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी ही उतराई दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने जल प्रक्षालन करके, आचमन करके दोस्तों भगवान के चरणों में सर्वस्व समर्पित कर दिया और जन्म जन्मांतरों की जो श्रृंखला थी जन्म मृत्यु की, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दी। भक्तों के हृदय के अंदर भगवान होते हैं और भगवान को भी भक्तों से फिर काम पड़ता है। दोस्तों अपने इस हृदय रूपी मंदिर को हमेशा स्वच्छ, अच्छ और निर्मल रखो और उसके अंदर उस प्रभु की प्रतिमा को स्थापित करो। देखिए हमारे भी जीवन का उत्थान और कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी, इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर उसका उल्लेख कीजिए। अच्छी लगी तो भी, कुछ बातें खटकी हो आपको वो भी लिखिए ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।